यहाँ पे बाबा इस समय फेमस हैं, उन बाबा से बात करें। बाबा जी क्या नाम है आपका? शंकरनाथ जी। बाबा जी आप कब से तपस्या कर रहे हैं? हम बचपन से फकीर है, 1 साल की उम्र से। आपका मठ कौन सा है? हमारी झुंडी होती है नाथ जी की। अच्छा हम नाथ जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपने बारे में बता दीजिए बाबा जी। और हम बचपन से फकीर है, तपस्या कर रहे हैं, सन्यासी बाबों के अंदर रह रहे हैं अभी वर्तमान में, अनिलपुरी जी के साथ में। और बताइए। तो ये बताइए बाबा जी, ये आप यहाँ कुंभ में कब आए हैं? कुंभ में हमें पहले स्नान पे आ गए थे 14 तारीख। 11 को आए थे आप? 11 तारीख को आ गए थे? हाँ 11 तारीख। तो कब तक रहोगे यहाँ पे? अभी हम शिवरात्रि तक इधर रुके। हम आज आए हैं प्रयागराज, जहाँ कुंभ में, जहाँ पर एक बाबा बहुत सुर्खियों पे हैं। आजकल उनका गदा जो यहाँ पे जो बाबा के रूप में कुछ बाबा आके मांगते रहते हैं और बाबाओं की छवि को खराब करने में लगे हुए, वैसे ही ये बाबा इस समय पर बहुत सुर्खियों में हैं और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्योंकि ये बाबा पहचान जाते हैं कि कौन बाबा नकली है, कौन बाबा सही है। बाबा से बात करते हैं। बाबा जी अपना परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय श्री शंभू पंथ दशनाम मोहन खाड़ा से हैं। हम लोग खाड़ा के कोतवाल हैं। खाड़ा के कोतवाल हैं। दूसरी बात, जो हमारी परंपरा है, हम लोग बचपन से साधु बने और आश्रम सिर्फ 2 ही हैं। एक आश्रम गृहस्थ आश्रम, वो सबसे बड़ा है, जो सन्यास उसी में से निकल के आया है। जो हमारी परंपरा है, बिरादरी जो हमारी चलती है, गिरी, पूरी, भारती, सरस्वती, ये चारों खाड़ाओं के, जैसे हवन खाड़ा, अग्नि खाड़ा, जूना खाड़ा, महानिर्वाण खाड़ा, उदासीन खाड़ा, क्या ऐसे हमारे 7 खाड़े हैं। इनकी 13 मंडी है। क्या वैसे तो 4 है मंडी, लेकिन वैसे 52वीं मंडी है हमारी परिवार के हिसाब से। दूसरी बात, वैसे चलें, जैसे नाथ जी कौन होता है, 9 नाथ थे, ये 84 सिद्ध थे, 52 भैरू थे, 56 करवे थे, 64 जोगण थी। तो उसकी जैसे भावना जगती है, उसकी परंपरा के लिए हम लोग संन्यास लेते हैं। जो गुरु पीर भजन करते हैं कि हमारे शिष्य बढ़ने चाहिए, तो हमारे शिष्य बढ़ते हैं। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है, उसमें ऐसे ऐसे कर्म करने पड़ते हैं ताकि उसका वंश बढ़ता है। हम लोग सन्यासी हैं, हम लोग पिंड और दान कर देते हैं। और जो हमारे नाथ जी हैं, ये दर्शनी नाथ जी होते हैं, जो नागा होता है, तो हम लोग पिंड दान करवाते हैं और ये चीरा लेते हैं। जब एक माता जी एक कान बीनती है ना, जब भी उसके आंखों में पानी आता है, तो ये चीरा लेते हैं। तो ये दत्तात्रेय भगवान की और गोरखनाथ की और गणेश जी की आराधना और पूजा करके उसके बाद में चीरा लेते हैं। जिससे महात्मा ने चीरा ले लिया वो सिद्ध है। क्योंकि जैसे घनश्याम गिरी बाबा था, 2.5 दिन होए थे उसको बाबा बने हुए। घोड़े दौड़ाता था, घोड़े छोड़ मैजिक दौड़ाई। क्या तो वो ऐसा ही नहीं है, वो बचपन से ही भजन करता था। 2.5 दिन तो उसको वहां आए हुए थे जहाँ वो पाप का बाप के पास छोड़ के छिटकार करके धर्म के बाप के पास में आया था, गीता के हिसाब से। हम लोग मुँह कहेंगे तो उससे तो कोई भी कह देगा, लेकिन ग्रंथ का पन्ना खोलो, उसके बाद में देखो। पत्रकार बन जाते हैं। जैसे आप ये भावना में से, मुंह में से भी हम लोगों ने की बातें सुनी कि बाबा कैसे बैठते हैं, कैसे मांगते हैं। ग्रंथ में गीता में लिखा हुआ, बन मांगिया मोती मिले, मांगिया मिले भेंट और गुरु पीरों की सेक। ये हमारा गद्दा लेके चलना, ये हमारा करना, ये हमारा मांगने का क्रम नहीं है। हम लोग नगर से आए हैं, तो हमारी नगरी हमको घी, आटा, चीनी, चावल, पैसे सब कुछ दे के भेजा है। हम लोग पब्लिक आती है हमारी बड़े आश्रम वाले, तो वो दर्शन का अभिलाषी होते हैं। तो दर्शन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाबा जी आप कैसे, जो वो दान देते हैं, सुन,
दान में से दान, महाकल्याण, गीता का ज्ञान किसी इंसान के कहने से नहीं होते हैं। सही है। और जितने जो तेरे पत्रकार हैं, एक हाथ में 5 आंगुली है, 500 एक सार नहीं है, लेकिन पत्रकार भी सभी एक सार नहीं है। सही है। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं ना, सत्य बोलते हैं। मदन लाल पत्रकार, पप्पू प्रधान पत्रकार था ना वो, सही है। उन्होंने मेरा एक वीडियो दबाने के लिए 2.5 लाख घूस दिया। वो किसी कन्या के दान में देते या किसी गौशाला के अंदर देते तो उनका घर में सुख शांति होगी। जाके उनके बच्चे को देखो क्या कंडीशन है। गलत किया आपके साथ। कौन नहीं कर रहा है, पूरा देश ही। योगी और मोदी जी आ गए दीपक के नीचे। जब दीपक करता है ना अंदर रूम में, पूरी रोशनी होती है, उसके नीचे रोशनी नहीं होती है। तो और योगी और मोदी जी आ गए, ये दीपक है। ये पत्रकार योगी और मोदी तक नहीं पहुंचाते, ये दल्ले होते हैं पत्रकार। सही है। क्योंकि ये नागाओं के बाद पहले यहाँ से कहाँ से उत्पन्न हो गई समष्टि। तो नगरी दान दे रही है, गांव के अंदर हवन यज्ञ कर रही है, तो वहाँ यज्ञ हवन नहीं करते, आए गए साधुओं को भोजन नहीं देते। और यहाँ आगे इतने इतने बड़े पंडाल लगा रखे हैं। इन पंडालों के अंदर जाके भावना देखो और इन फक्कड़ साधुओं के आगे कंडीशन देखो। बेटे को चाय पानी घी आटा चीनी चावल सब देते हैं। ये क्या देते हैं? ये ढोल को पीट के और 2 रुपये कुमा की धंधा करते हैं। ये टाइम पैन देते हैं उनको, जो अपने झाड़ू पोछे वाले, जो इनके झाड़ू पोछे करने वाले, इनके बर्तन भांडे मांजने वाले, उन्हीं को ये भोजन देते हैं। हम लोग नागा हैं, सबको देते हैं, बाद में हम लोग खाते हैं। सही है। क्या जो हमारा ये धूल रोड आता है ना, ये मरे हुए का माल आता है। इनके कहाँ मरे हुए का माल ऐसे बेचते हैं? ये देसी घी का माल आता है, बनमांगिया आता है ना, वो यादाश्त के लिए जाता है कि फलाना महात्मा उस टाइम पर शरीर पूरा कर गया था। उसके पीछे परिवार चलाने वाला वो महात्मा है जो धूल रोड बंटवारा है। ये चीनी घी और आटा है, लेकिन ये मालूम लगाओ 1 कुंटल कितने का पड़ता है? 40-50 हजार का गिरता है। क्यों? ये आटा चीनी चावल इनके पैसे नहीं लगते, नोट लगते हैं। हम लोग हमारी धर्म ध्वजा के परंपरा चलाने के लिए, हमारे आश्रम में दीवा बत्ती चलवाने के लिए, उनके लिए। ये भी दिखाओ साथ में। यह मृत्यु भोग जिसको बोलते हैं। यार कहाँ है गवर्नमेंट जो नए बच्चे मरते हैं? यार कहाँ है ब्राह्मण जो नए बच्चे मरते हैं और उसके पास में पैसे लेते हैं? और हम लोगों का जो सनातन धर्म का छोटे परिवार वाले का जो महात्मा कोई भी शरीर पूरा करता है, हम लोग घी का बांटते हैं। जो उसकी माँ बाप रो रही है और वो ब्राह्मण कहाँ रह गया, वो पैसा ले रहा है उसके पास में मांग की, वो ब्राह्मण नहीं है। वो कौन सा है? ब्राह्मण कौन सा है? वो आज तक पत्रकार हो, आप किसी को पूछा ब्राह्मण को कौन सा ब्राह्मण है? वो बुढ़िया ब्राह्मण है। लेकिन उनको कहने में वो मरे हुए का माल खाने वाला बुढ़िया ब्राह्मण होता है। लेकिन इस कलयुग के अंदर वो बुढ़े ब्राह्मण नहीं रहे, मरे हुए का खा खा के मर गए। ये ढोंगी पंडित हैं। ग्रंथ ये कहती है जगत के गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण के गुरु सन्यासी है। फिर ब्राह्मणों के लिए पहले टेंट बड़ा मिलता है, जमीन बढ़िया मिलती है, और साधुओं को थोड़ी थोड़ी जमीन मिलती है। हवन खाड़ा है, हवन सरकार थी, कोई वक्त है 52 तोपे थी। जहाँ इसके पास में 120 फुट जमीन दी है। इसकी नगरी फौज कहाँ है? ये तो ऑफिस बनाई है। नगर 1800 कम से कम 18 सेक्टर में घेरी है। आने से हम लोगों को इतना लगता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। तो फिर यहाँ जो हमारी आरती पूजा में हम लोग आने नहीं देते, इस वजह से हम लोग यहाँ देखते हैं। क्या योगी और मोदी यहाँ क्यों नहीं देखता है? हमारे नागा लोग इधर से भी दिखाओ ना, बाथरूम के पीछे बैठे, आगे बैठे हैं। क्या सुविधा देना चाहिए ना। जो जितने से आए हैं सेवा समिति वाले, इनके बाथरूम है ना VIP है। नागाओं की कंडीशन ये देखो ना, खड्डा खोद की। अरे 9 ना 84 सीट, इनके 84 धुने कहाँ है? ईद कहाँ दी है गवर्नमेंट ने? सब घूस कतना। और जो कहना चाहता पन्ना खोले ना, वो बाबा का नंबर ले, 98 125 13 695, और उसके बाद में इसको बिठाओ और उसके बाद में इससे बात करो। अब की बार भी क्या बहुत सी गलियों के अंदर से गट्टू
निकाल के घर में लगाया और नए गट्टे लगा दिए। क्यों? उनका घर भरना है। तो वहाँ योगी तक बात जाती भी नहीं है। योगी है देश को चलाने वाला, मोदी है देश को चलाने वाला, लेकिन जो ये बीच में दल्ले है ना, योगी और मोदी को नहीं आने देते। आज योगी आदित्य इनको ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि सेफ्टी दिखाते, ये फौजी है झूठ की तो बोलते हैं अपने आगे। जब लाइट लगा के यहाँ से धोने के आगे की मोटरसाइकिल निकल रही है, उसको अमन हटाने के लिए तो पुलिस वाला कहता नहीं रहने दो, वीडियो वायरल हो रहा है। तो वो वीडियो मेरे को एक बार निकाल के तो दिखाओ, मेरे मोबाइल पर चला के तो दिखाओ। अरे फौजी हो कि तू साधु का आगे झूठ बोले, क्या झूठ बोलेगा तू? साधु से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधु का आगे झूठ बोले फौजी कहाँ रहेंगे? क्या देश की रक्षा कर देंगे ये? अरे मेरे पास में ऐसे ऐसे फौजी मेरे से टकराओ क्या, जो 3 स्टार लगा के उसको मैं पूछता हूँ, राज्य नहीं एक ही राज्य देता हूँ, इंडिया का नहीं देता हूँ। राजस्थान, MP, UP, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नेपाल, भूटान ये नहीं देता हूँ, एक ही राज्य देता हूँ। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा शहीद है? ये बता के दिखाओ। ये जब तो फौजी है नहीं, ये ओस दे दे कि फौजी बने हुए, फौजी 3 स्टार बने। यहाँ पे क्योंकि हम लोग फौजियों को इस वजह से कहते हैं कि गुजरात में ड्रिंक शराब जाना सख्त मना है। ये पुलिस वाले सब देखते हैं। गुजरात में जाके देखो, जहाँ शराब की दुकानें हैं और फैक्ट्री है, वहाँ शराब खत्म नहीं होती है, उससे ज्यादा वहाँ गुजरात वाले पीते हैं। टोल टैक्स कहाँ से करते हैं? ये सड़कों के ऊपर खड़े मिलते हैं, साइड में पैसे लेते हैं। तो ये जो शराब लेके जाते हैं उसमें मुर्दा भी लेके जाते होंगे, बताने वाले हैं कोई? है जब गऊओं को लेके जाता कोई पकड़ लेता, जब उसके लिए थोड़ा बहुत करते फिर भी छोड़ देते हैं। पैसा मिल जाता है। हमने देखा आज एक यहाँ एक साधु की जोड़ी लेके चला गया था, हम लोग साधु उसके पीछे पड़े, पुलिस वाला कुछ भी नहीं साथ दे रहा था हम लोगों को। वो विकलांग महात्मा बचपन से उसको चाला नहीं जा रहा था, वो संन्यास ले लिया, वो भजन कर रहा है। उसके जो भी जोड़ी के अंदर रखा था, क्यों अलग जोड़ी पलक का ना, भूख लगे तो मांग के खाना। चोरीदारी मिथ्या और साधु की इच्छा है। जो चोरीदारी करते हैं उन साधुओं को मान सम्मान देते हैं क्या? नहीं तो एक आधार कार्ड ऐसा बनाओ ना, ID ऐसी बनाओ ना, स्टेशनों पे महात्माओं को पत्रकार पहुंच जाते, ऐसा ढोंग क्यों दिखा रहे हो? उसको तुरंत लो, फ्लैट नहीं कर रहा, खाड़े का कागज नहीं है, खाड़े का नंबर नहीं है, तो उसको तुरंत पैंट बुशर्ट पहनाओ, उसका वीडियो वायरल करो ना। सही है। आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को आप उनका, हम लोगों के आगे तो जो भी आता है तो सत्य रहेगा। सनातन धर्म की जय होती है। आपका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है। वायरल तो क्यों, हम लोग सत्य बोलते हैं, वायरल होते हैं वहाँ तक, मोबाइलों तक ठेर तक नहीं पहुँचता है। आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुँचे हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो जिस दिन आग लगी थी उस दिन भी आए हुए थे, आज भी आए हैं यहाँ पे, आज भी आते रहेंगे ना। क्यों? योगी आदित्यनाथ जी की फौज यहाँ है तो देश को भी चलाएगा, लेकिन ये सनातन धर्म भी वो 2 घर चला रहा है। सही है। क्या वो एक घर नहीं चला रहा है, उसका भी होगा तो इंसान ही, वो भी इतना कितना दिमाग खर्चा करेगा। क्यों? कि अपने देश में गद्दार ज्यादा बसे हुए हैं। सही बात। दूसरी बात, ऐसे ही परंपरा चल रही है, ग्रंथ में सही कह रखा 2.5 जात थी, लेकिन ये आज तक ये जो गल्ले है ना, इन्होंने तूड़े तुमार नहीं 2.5 जात के कोई बताने वाला नहीं ना। क्या इसी में से संन्यास आना था? अभी सामने आ रहे हैं, नागा कहाँ रहेंगे? गीता के अंदर लिखा हुआ जगत के गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुरु सन्यासी। अरे जब सन्यासी नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण कहाँ से रह जाएंगे? क्यों? ये माता जी अब की बार संस्कार हो रहा था, पहले के 80, 86, 84, 98, 95 उनका भी तो काटो ना। माता बहना जहाँ नहीं थी ना, आजकल कुछ नहीं देखते, गवर्नमेंट देखती है बस ऐसे दो और ऐश नहीं हो। एक IT बाबा इसमें बहुत फेमस हो रहे हैं, आप स्कूल में आए हैं। फेमस ही जिला के हम लोग, इंडिया के अंदर हमारा जिला ही है, तो हम लोग उनके बच्चे बनेंगे। टाटा बिरला था, झुंझुनू का है वो, कौन था टाटा बिरला? तो उसका परिवार भी ऐसा ही रहेगा। क्यों? बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, ग्रंथों को छोड़ो, बूढ़े बुजुर्गों को भी कहा है ना, माँ करे सो बेटी, बाप करे सो बेटा। बाप सरपंच बनेगा ना तो बेटा की भी कोशिश होगी, मेरा बाप की सरपंचाई में करूंगा। क्या? जो माँ दाई बनी है तो दाई बनेगी,
डॉक्टर नहीं बनी तो डॉक्टर नहीं बनेगी, बेटी भी माँ का ही जेल चलती है। क्यों? अच्छा कर्म माँ करती है तो बेटी को लेख वही लिखाती है। क्यों? बेटी हो बेटा हो वो कोरा कागज आता है, जैसा उसमें लिखता है ना वैसा ही चलता है। ये माता बहनों का और माँ बाप का नोक संस्कार आता है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।